ओशो ने अपने संभोग से समाधि पुस्तक में एक कहानी सुनाई है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी है, एक पंखा वाला है और एक सम्राट है। एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। ऐसे पंखे कभी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे और चिल्ला रहा था अनूठे अद्वितीय। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा गया, इन पंखों में ऐसी क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के? उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है, पंखों के देखते हुए दाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये का? यह 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा, यह पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि सप्ताह भी चल जाए पूरी तरह। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे से मैं रोज पंखे बेचता हूँ, 100 रुपये दाम है और 100 वर्ष न चले तो जिम्मेदार मैं हूँ, रोज तो नीचे मौजूद होता हूँ, फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर जाऊंगा कहाँ? वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया और उससे कहा गया कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक 7वें दिन वह पंखे लेकर हाजिर हुआ और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना क्या है, पंखा पड़ा हुआ है टूटा हुआ, 7 दिन में ही इसकी गति हो गई है। तुम कहते हो 100 साल चलेगा, पागल हो या धोखेबाज, क्या हो तुम? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता, पंखा तो 100 साल चलता ही, पंखा तो गारंटीड है। अब पंखा जलते कैसे थे? सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना होगा कि पंखा कैसे जलते हैं। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि पंखा आप कैसे जलते थे जिससे इसकी गति 7 दिन में ऐसी हो गई? किस बात ही पंखा किया आपने? सम्राट ने पंखा उठा दिखाया, इस बात ही मैंने पंखा किया। तो उस आदमी ने कहा, समझ गया भूल आपकी, इस तरह नहीं किया जाता पंखा। सम्राट ने कहा, तो किस तरह किया जाता है और क्या तरीका पंखा जलने का? उस आदमी ने कहा कि पंखा पकड़िए और सामने अपना सिर हिलाइए, पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके जलने का ढंग गलत है। ओशो इस कहानी से समझाना चाहते हैं कि यह जो मनुष्य है वो संस्कृति का उत्पन्न हुआ है। उनका मानना है कि एक बीज को हम बोए और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होंगे वो कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती, बीज को तोड़ा फोड़ा भी नहीं जा सकता, इससे जो फल पैदा होते होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को वो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं या नहीं।